हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह उठा दिया हमको। एमपी साहब ने हमें 10 बजे का टाइम दे दिया था कि 10 बजे पहुंच जाना, यहाँ पे शुरू हो जाएगी। हम पहुंच गए 10 बजे, बट इट टर्न आउट की मीटिंग 11 बजे है। सीन ये हुआ है कि चंडीगढ़ में एक टैरिफ हाइक प्रपोज किया गया है बाय द चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन द टैरिफ प्राइसेस एंड अ प्राइस राइज इन द फिक्स चार्ज आल्सो। व्हाई हैज दिस मीटिंग बीन कॉल्ड? इट हैज बीन कॉल्ड बिकॉज पीपल हैव आस्क्ड फॉर इट। ये नहीं कि खुद से कराएं, खुद लोगों को बताएं कि सिटी प्राइसेस में टैरिफ हाइक होने वाला है। आर दीज हाइक्स कॉन्स्टिट्यूशनल? आर दीज हाइक्स ओके फॉर अस? और ये सिर्फ बस पैसा बनाने की स्कीम है? तो वी गोना गो फाइंड आउट अंदर क्या होता है। लोगों से भी पूछेंगे, बाबू से भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। And we have issues. We have written letters to them. We have got printouts. So we have proof. आज इनको सॉलिड खाली करते हैं। आज देखते हैं क्या सीन। पार्किंग की भी लो, ये पार्किंग में पता चले वी द पीपल आर वेरी वेरी मच इन्वॉल्व। पार्किंग भरी नहीं होती कभी भी। दिस होल पार्किंग इज फुल टुडे बिकॉज पीपल हैव रियली कम आउट ऑफ देयर होम्स अर्ली मॉर्निंग आज सुबह, क्योंकि आज पब्लिक हेयरिंग है। पब्लिक की बात सुनी जाएगी। वी द पीपल जिंदाबाद। क्योंकि बिजली के बिल हाइक होंगे, ज्यादा आएंगे तो प्रॉब्लम तो सबको होगी ना। तो लेट्स सी। दे आर ट्रिपलिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स चार्जेस। दैट इज, अभी तक हमारे चंडीगढ़ में फिक्स चार्जेस होते थे अराउंड 15 रुपीज पर किलोवाट। नाउ व्हाट दे आर प्रपोजिंग इज 40 रुपीज पर किलोवाट। दैट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। दिस इज जस्ट वन थिंग। अभी आहिस्ता आहिस्ता विल कीप टेलिंग यू मोर कि ये क्या क्या प्रपोज कर रहे हैं और व्हाई आर दे प्रपोजिंग, ये तो बता नहीं रहे हैं कि अगर ये पैसा जनरेट कर भी लेते हैं टैरिफ हाइक से, उसका करेंगे क्या, उसको कहाँ यूज करेंगे। कहते हैं कि पावर प्रोक्योरमेंट महंगी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस महंगे हो गए हैं, इस वजह से दे आर रेजिंग द टैरिफ्स। बट ये चीजें हम पहले भी सुन चुके हैं। पिछले 5-6 साल से यही चीजों पे टैरिफ हाइक के प्रपोजल्स आते रहे हैं। तो इस बार कितना को वो जरूरी है और कितना को सच कह रहे हैं। सो लेट्स गो गेट सम वाटर फर्स्ट बिकॉज प्यास तो मेरे को लग रही है। दिस पब्लिक हियरिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस रीजन इटसेल्फ कि ये आवाज कहीं उठती क्यों नहीं है। आफ्टर सो मेनी ईमेल्स टू दिस डिपार्टमेंट दे हैड टू होल्ड अ पब्लिक हियरिंग, बट अदरवाइज पब्लिक कंसल्टेशन कहीं पे भी नहीं है कि आपको कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, इफ दे आर कंसल्टेड बिफोर मेकिंग सच डिसीजंस। चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, जो एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे शहर पे इतनी हावी, इनका रोल है। अपने डेमोक्रेसी, चंडीगढ़ के लोग तो मिसिंग ही है इस सारी चीज के अंदर। सो टुडे वी कम हियर टू फाइंड आउट हु आर दीस पीपल जो इतने कंसर्न्ड हैं। आज पब्लिक हियरिंग पे आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं, आप भी आए हैं, कैमरामैन ऋषि है। प्रोड्यूसर साहब नहीं आए हुए आज। प्रोड्यूसर साहब इज मिसिंग इन एक्शन ऑलवेज। चंद्रमुखी चंद्रमुखी तेरा नंबर है। तो वी गोइंग टू चेक दिस आउट। यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे बातचीत लोगों के साथ कि भाई इशू है क्या, किसकी दिक्कत है, क्या है। अंदर तो पड़ने वाला रौला, क्योंकि हमने देख लिया है, साइन अप होते हैं, सोपती साहब ने भी देख लिया, लोग लेके आए हैं अपने पूरे पूरे मेमोरेंडम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक इट्स गोना टर्न इनटू अ अगली अफेयर। इंडिया अलायंस पार्टनर्स हैव एंटर्ड। समाजवादी पार्टी इज हियर। सर वेलकम जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे सर? ओह माइक की फंबल हो गया हमारा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज आए यहाँ पे लोगों की आवाज उठाओगे? हम आवाज के लिए हम आए, आप देख लीजिए। अखिलेश जी ने भेजा बिल्कुल डायरेक्ट। अखिलेश जी का ही नहीं, चंडीगढ़ की जो आवाज बनकर हम लोग काम करेंगे और उसकी आवाज उठाने हम लोग आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। हमारी आवाज उठ रही है वी द पीपल की, एंड हम आपकी आवाज को लोगों तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू चंडीगढ़ सर। की जो आवाज है उसको जय हिंद मजबूत सर। कीजिए। मजा आ गया वैसे आप सबको देख के। ऋषि भाई फोटो करो यार, क्या कर रहे हो? थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा दो माइक हो गया। अब कोई प्रधान लोग आएंगे, इनने हमारे ऑडियंस को पहले ही पकड़ लिया आगे। धक्का हो गया हमारा। करने दो इन्हें, कोई बात नहीं। This is what we are saying. We are so happy to see the people of Chandigarh turning up. But I feel the more concerning part is we're the youngest ones and with 30 plus. अनइंटर्निंग हो गए यार। आई डोंट नो कहाँ चले। तो अभी ये जो इशू यहाँ पे चल रहा है, इट्स नॉट अ इशू कि सिर्फ किसी का अपना घर है चंडीगढ़ में उसको फर्क पड़ रहा है। गोज फॉर पीपल हु पेइंग रेंट, दिस गोज फॉर हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, यहाँ के बिजनेसेस हैं, ये सबके लिए। मे बी सम बाबू हु डजंट हैव टू पे हिज बिल्स हिमसेल्फ, उसे नहीं फर्क पड़ रहा होगा। हम यहाँ खड़े हैं, घिरे हुए हैं बाबुओं के साथ इस टाइम, सब घूर भी रहे हैं, हमारे टर्न मिल गए। बट ये जो इशू है
ये इशू इज समथिंग दैट कांट गो इग्नोर्ड। ये पब्लिक हियरिंग भी इस चक्कर के अंदर ही हो रही है क्योंकि द पब्लिक आउटक्राई ऑन दिस, अभी एक ईमेल चेन चली थी एंड काफी रौला उठा है इस चीज को लेकर। हेलो इंटर्न, से हाई टू द कैमरा। ओ यार मैं पत्ती बत्ती बनाई जा रहा हूँ बार बार। तो थोड़े क्या बोलते हैं इजी और सिंपल वे में आपको एक बार बता दें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। चंडीगढ़ का जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का विंग है उसने एक फी हाइक प्रपोज किया है इन द टैरिफ एंड द फिक्स चार्जेस। दे आर सेइंग दैट दीज आर बेस्ड ऑन द नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016, उसके हिसाब से कर रहे हैं। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 कहती है कि आप एक लिमिट दैट इज ±20% में टैरिफ हाइक प्रपोज कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया है, फॉर द ईयर 2024-25 they have chosen the highest of the highest percentage slab, that is the upper limit 19.44%। 0.5% किसके लिए छोड़ा है आपने? 20% ही ले लेते हैं फिर तो पूरा कर सकते थे ना, लेकिन थोड़ा दिखाने के लिए 0.5% कम किया, which is very funny। Secondly, when the electricity department were given objections, people have mailed, people have written letters, people have called them, they have given their objections कि ये क्या बोलते हैं फी हाइक्स बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो हमने भी अपनी लेटर में, जो कि ये ईमेल है टू द इलेक्ट्रिसिटी विंग जो भेजा है, इसमें हमने इनसे ये पूछा कि आप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हाइक तो कर रहे हो, प्राइसेस बढ़ा तो रहे हो, लेकिन ये प्राइसेस बढ़ा के जो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे इसको आप कहाँ यूज करोगे? प्रीवियसली ऑल्सो दे हैव आस्क्ड फॉर सच हाइक्स, दे हैव आस्क्ड गिवन प्रपोजल्स, बट सेम रीजंस क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनको ये पैसा चाहिए। लेकिन ये जो रीजंस है ये पिछले 4 साल से देते आ रहे हैं। तो 4 साल पहले भी जब प्रपोजल दिया था और हाइक मांगी थी तो उसके बाद भी आपके सेम रीजंस हैं। So these are kind of baseless. Very happy to see so many people here. There are people from all communities of Chandigarh are coming out, and मजा अब ये देखने में आएगा कि लोग क्या बोलते हैं, उनके क्या रीजंस हैं कि ये फी हाइक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो उसके क्या रीजंस हैं। So that's what we're going to check out. Chandigarh police has proper dandas. Respect bro, respect। You want to see the dandas? Check that out. नॉट इंटरेस्टेड। कहता है यही तो करते हैं, हम भी यही करते हैं, तुम भी यही करते हो, क्या कर रहे हो? बट हम वो नहीं करते, वो करते हो, और जो हम करते हैं वो कोई नहीं करता है। नहीं तो बरसात में इस बार के सारे खेतों में पानी कुछ भी नहीं करा, क्या करेंगे? हेलो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग खड़े होने भूल रहे हैं, आप तो कोई काम नहीं कर रहे। कह रहे हैं मैं सीनियर डिप्टी में हूँ, कुलजीत संधू मेरा नाम है, चंडीगढ़ से। इलेक्ट्रिसिटी वाला आज इशू जिस पब्लिक के लिए सारे आए हुए हैं जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जायज है? ब्रदर, टैरिफ की जो रेट है बिल्कुल बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है, पहले ही लोगों पे वजन है, और दूसरा अभी तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो मुझे सुनने में मिला है, जो मैंने पता करा है कि बेनिफिट में है, इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट में है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का। तो क्यों बढ़ाना हमने? हम चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ में चोरियां हो रही हैं, बिजली की चोरी हो रही है, उसको रोका जाए। और जो मैं बेसिकली गांव से आता हूं, कॉलोनिया से आता हूं, वहां तो 50-50 60-60 साल हो गए, इन्होंने वायरिंग तक चेंज नहीं करी। ठीक है, अभी भी वहाँ 2-2 3-3 घंटे के कट लग रहे हैं दिन रात में, तो वहाँ पे दिक्कत है, वो सोल्व करो आप। उसके बाद देखेंगे फिर कभी जब कभी जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो बेनिफिट में है तो हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, दिक्कतें ना बढ़ाएं हमारी। हम तंग आ चुके हैं, गर्मी बहुत है यहाँ पे शहर के अंदर आजकल। थैंक यू जी। Let's see the mahal inside. Come. Guys, they are still not here. In Chandigarh, or for that matter the rest of India, all Sarkari departments use Bijli like pani. It's free. This is not done. We have to change the system of Sarkari departments using our money to pay for wasting electricity, which is the major problem. So this kind of wastage is not done. They have to pay. Our problem is there is no audit. We definitely need a social audit, yani Lokanda audit. We want every proposal to be put on the public domain and all information out, which is not happening. Recently, the MC has come up and said that 80% of the nalis have been cleaned in the last few months. I've never seen a single, road gully being cleaned. So what they say and what they do is two different things. This is the fact with every Sarkari department, and I'm putting it on record. So this is not done. We want information out. We want the Sarkar officials to pay for the electricity that they consume. किस
बना के ऊपर आप कह रहे हैं कि हमको इंक्रीज चाहिए। तो मेरी सबमिशन यही है कि ये सारी इनकी विजुअल थिंकिंग है डिपार्टमेंट की, जैसे अभी भी पता लगा 32% लॉसेज है, वो बहुत बड़ी मैनिपुलेशन करते हैं। और अगर सर अगर आप ये आई वॉश नहीं आए तो ये जो प्रेजेंटेशन है ऐसी मीटिंग से पहले हमको प्रोवाइड कर दी जाए, सो दैट हम भी उसको वर्कआउट करके आ सके, सो दैट ये फेयर एनालिसिस आप लोग को जाए। जब तक फेयर एनालिसिस नहीं होगा ये मीटिंग लाइव बात चलेंगी, आप अपना का आप ही कहीं ना कहीं कंज्यूमर होगे तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी सर। तो हमारा कंसर्न ये है कि ये टोटली कंप्लीट अनजस्टिफाइड है, इसको इंक्रीज करने की बजाय ये डिक्रीज होनी चाहिए। थैंक यू। ਜਿਹੜੀ 114 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਰ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3% ਲਾਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ। What public is speaking ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ EMPLOYEE ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1700 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। This is what they are telling। Sir, how can they give a service to us? ਸਾਡੇ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਆ, and whenever we go back to the electricity department ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਸਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ। It is basically a mismanagement, sir. ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ। That is the most easiest way। ਇਹਨਾਂ ਦਾ EMPLOYEE ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਏਸੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ। I understand कि इतना कोई एम्प्लॉय नहीं किथों तो सर्विस देंगे आने वाले टाइम दे विच, and it is going to be a problem sir। ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ if they will give us an opportunity। ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣ ਸਰ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਆਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਰ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲਰਨ ਇਟ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। थैंक यू सर। परफेक्ट, अमेजिंग सर, गुड जॉब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सीनियर लोग आए हुए हैं और लोगों ने सर हैज़ अटेंडेड फ्रॉम 10 years, ही इज़ अटेंडेड फॉर 15 years। ये मेरी पहली मीटिंग है जिसमें पब्लिक मीटिंग में आया हूँ, बिकॉज आई केयर फॉर चंडीगढ़ एंड आई एम हियर टू वॉइस माई कंसर्न्स। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्रेजेंटेशन थी, माय गॉड सर, मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 200 लोग भी बैठे होंगे ना, उसमें से मेरे को लगता है 150 लोगों को तो समझ ही नहीं आया ये इन्होंने क्या बोला है। जिस तरीके से ये लगे हुए थे, he was just giving numbers out और कोई रीजन नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, अब एक इन्होंने क्या बोलते हैं, हमको मौका दिया है कि हम अपने ऑब्जेक्शंस आपको बता सकें। तो ऑब्जेक्शंस में हमने इनको मेल किया, मैंने भी मेल किया। तो जो मेल मैंने किया और जो मैंने पूछा, जो मेरा एक मेन क्वेश्चन था कि ओके यू आर प्रपोजिंग अ टैरिफ हाइक, दैट इज फाइन। जो आप टैरिफ हाइक से जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि ये कह रहे हैं कि अराउंड 1000 करोड़ और व्हाटएवर नंबर ही सेड जो जनरेट होगा, उसका ये क्या करेंगे? उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी टू दैट। इन्होंने जवाब में ये दिया है कि यूटी चंडीगढ़ हैज नॉट हाइक्ड फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। वाओ, इज दैट अ रीजन कि हमने इतने दिन टाइम से नहीं किया राइज, तो आज हमारा मन कर रहा है कि लेट्स राइज इट। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? और उस पैसे का क्या करोगे? देयर इज नो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर। मेरे घर कल रात को भी लाइट नहीं है, 2-2 घंटे के चंडीगढ़ में कट्स हो रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ी आंधी आती है, लाइट इज गॉन। अगर आप कॉल करके किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई कितनी देर में लाइट होगी, व्हाट इज द फॉल्ट, नोबडी इज पिकिंग अप द फोन, नथिंग। सो जब सर्विसेज ही नहीं है तो व्हाई शुड पीपल पे फॉर इट? एंड उसके बाद भी आप हाइक करके प्राइस मांग रहे हैं हमसे, तो दैट इज नॉट फेयर। आई थिंक दैट इज ऑल मैं छोटा और क्रिस्प रखना चाहूंगा। बाकी आई थिंक वरिंदर सर सेड इट वेरी वेल कि जब तक सारी जो ये लॉसेस दिखा रहे हैं, ये इनकी मिसमैनेजमेंट, इनके इश्यूज की वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं, और वो रिकवर कहां से करेंगे हम सर? आई थिंक दैट इज नॉट फेयर। सर तीसरा एक है, सर तीसरा एक है, ये एडवर्टाइजमेंट करना
मैं भी राजनीति बताऊंगा इनको। राजनीतिक कारण बता रहे हैं, क्या कमीशन के आगे राजनीति की जाएगी? एक आदमी कांग्रेस का कह रहा है कानूनियों वाले चोरी करते हैं और ये कह रहे 300 यूनिट फ्री अंदर हो गया तो माहौल गर्म में हो गई शर्ट गिल्ली। अभी कॉस्ट्यूम चेंज करके दोबारा आए हैं। द मीटिंग इज़ नाउ अडजर्न्ड, हो गया सब कुछ यहाँ पे ख़त्म। बट अंदर जो एक बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा था, हमारे जो शहर की पॉलिटिकल क्लास है, यूजलेस इश्यूज जिनसे हमारे लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी पॉलिटिकल क्लास ही आपस में बैठ जाती है, ऐसी मीटिंग्स में हंगामा करते हैं कि मीटिंग्स बंद हो जाए ना। अंदर अभी रौला उठा कि अगर ये सारा रकस नहीं रुकता तो मीटिंग विल गेट स्टॉप राइट देयर। इट्स अ पब्लिक हियरिंग, लोगों के लिए रखा है। बट हमारी पॉलिटिकल क्लास, जिन्हें शायद इस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हाइक से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा, दे हैव इनफ मनी टू देमसेल्व्स। हाउएवर हमारी आम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा रौला डाला जाता है। वील ऐड इन दिस फुटेज एज वेल फॉर यू टू सी कि हमारी पॉलिटिकल क्लास ऐसी मीटिंग में कैसे हंगामा डालते हैं फॉर नो रीज़न। बीजेपी अपना डाल रही है, आम आदमी पार्टी अपना डाल रही है, कांग्रेस अपना डाल रही है। Where are the people? The people are waiting there to listen for their voices to be heard. तो अभी ये everyone is out here. Hi sir. How are you sir? Good. Good to see you जी. Good to see you here in the meeting and good to hear your views. Thank you sir. हम लगे रहते हैं वैसे. नहीं अच्छी We try to show up places. Actually this is very important. जो people's participation and especially the आम जनता. Right. Look, here we find of course people who are associated with political parties. Obviously they have their hidden political agenda. I would say as the Congress party that started with it. So, but the general population, the general people, the Aam Aadmi, they should come here. The youngsters should come here and they should get involved in these things. And जब ये आप लोग जैसे कर रहे हैं इसका, when you broadcast it on social media and all, and your other people they see it, they share it. And then the other people, the other youngsters, they also feel motivated कि हमें भी यार जाना चाहिए. We should also get involved. This is important and very. So you probably attended more meeting public hearings like this, different issues. I have because I am the area councillor from this place only. Right. And earlier I was in the RW of Sector 8, the Residents Welfare Association. So then also I used to once or twice I had इतनी been. participation पहले होती थी? नहीं, this is the first. This is a record turnout. The Yes, people yes, are showing up to yes, their yes, things, and right? this is a commendable thing, and your people have also come. Sir, thank you, and I would say that you must, motivate other people to also come. Absolutely. Thank you so much. Thank you, sir. ये हमारे पुराने साथी हैं, गुस्सा नहीं किया इन्होंने, कोई गुस्सा नहीं माना हमारी बात का. यस, दिस इज द पावर ऑफ द पीपल गाइस. चाय पानी मिल रहा है अब साझा सबको, सारी पार्टीज अब यूनाइटेड हो गई हैं चाय पानी के ऊपर. अच्छा लगता है ऐसे, बिकॉज बात चंडीगढ़ की है. आज का इशू, आज की पब्लिक हेयरिंग, दिस वाज अबाउट चंडीगढ़. एंड ऐसी मीटिंग्स, ऐसी पब्लिक हेयरिंग्स और होनी चाहिए. सिद्धू साहब भी, अभी काउंसलर साहब यही कह के गए कि दैट द यूथ शुड शो अप टू दिस मीटिंग. वी शुड नो कि ये कौन लोग हैं, अंदर क्या बात कर रहे हैं, ढंग की बात करते हैं नहीं करते. क्योंकि आज तो अंदर क्रेजी बढ़िया माहौल था. ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ. ਅਸੀਂ, ਮੈਂ RW 39 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ. ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ. ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ them, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਨਾਈਸਟੀਜ਼, ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ, ਗਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ. बट अंदर यही पार्टियां वाले आपस में लड़ते हैं कि लोगों की आवाज ना चक्की जाए कितने बाय चांस. मैं तो पुअर्स के लिए, गरीबों लोगों के लिए बोलना चाहूंगा. इसमें ये है, देखो गरीब आदमी हमेशा मरता है. अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, बिल्कुल, कई बार हमारी पॉकेट मीडियोकर की भी अलाउ नहीं करती कि इंक्रीज हो. कभी सिलेंडर इंक्रीज, कभी कुछ इंक्रीज हो जाता है. एंड में मरता गरीब बंदा ही है. जहां भी आप देखोगे वो रोड पे सो रहे हैं, उनको घर चाहिए, पर वो उनको देखने की बजाय यहाँ टैरिफ बढ़ा, यहाँ पे ये बढ़ा
दे, वहाँ वो बढ़ा दे, इट्स नॉट ए गुड थिंग्स। ये तो बिल्कुल बेकार है हमारी कंट्री के लिए। हमें गरीबों के लिए लड़ना है, जो ऊपर पहुंच गए हैं वो तो पहुंच गए हैं, अब नीचे वालों को भी तो ऊपर लाना है, कारों के तक लाना है, फ्रिजों के तक लाना है। तो वो करने के लिए हमें टैरिफ नहीं इंक्रीज करने, गरीबों के लिए सब्सिडीज इंक्रीज करनी है। हमें देखना है कितने लोग हैं, कितने गरीब है, क्या चल रहा है, क्या देश में क्या हो रहा है। इन चीजों को देखने के बजाय ये डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। इज अ रॉन्ग वे, इज अ रॉन्ग वे, टोटली रॉन्ग वे। गरम माहौल, गरम सब गुस्से में तत्ते बाहर आए हैं, एवरीवनस एंग्री, बट सब हेलो है सबका चल रहा है, हेलो है, पीपल शाउटिंग एट ईच अदर, मार धाड़ रह गई, हो जाती है 10 मिनट और चलता माहौल। एसी लगा हुआ था, थैंक गॉड बिजली थी, थैंक बिजली डिपार्टमेंट, यहाँ पे बिजली थी, यहाँ पे बिजली नहीं होती, अंदर दंगा पक्का था चंडीगढ़ के अंदर। What do you have to say on today's meeting? Very sad day today. We have come here to put our grievances against the department. हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस और इनकी मिसडीड का पनिशमेंट कॉमन लोगों को दिया जा रहा है। जस्ट गूगल इट, 2020-21 में डिपार्टमेंट जो था वो 160 करोड़ प्रॉफिट पे था, एंड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 295 करोड़ का लॉस आ गया। हमने ये कहना था कि JERC को CBI इंक्वायरी रिकमेंड करनी चाहिए कि एक डिपार्टमेंट जो इतना हैवी प्रॉफिट दिखा रहा था वो ऑल ऑफ ए सडन इतने बड़े लॉस में कैसे आ गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 60 करोड़ रुपए का घपला हुआ है डिपार्टमेंट में, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन। ट्रांसफार्मर्स 1987 के इंस्टॉल्ड हैं, दे आर अंडर परफॉर्मिंग, ऑब्सलीट हो चुके हैं, दे आर नॉट रिप्लेसिंग इट। पिछली बार 10 रिकमेंडेशंस दी थी JERC ने कि आप इनको फुलफिल कीजिए, दीज रिकमेंडेशंस विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 3 मंथ्स। एक भी डिपार्टमेंट ने पूरी नहीं की है फुलफिल। यहाँ ये पॉलिटिकलाइज कर दिया मीटिंग को, बीजेपी कांग्रेस, लॉस तो शहर के रेजिडेंट्स का हुआ। मीटिंग कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की थी, राइट। अगर कोई पॉलिटिकल या उस तरह सा होता, दे शुड बी सेंट आउट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग शुड कंटिन्यू। It's 1:30 राइट नाउ, टिल 12:30 मीटिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। 1 by 1 पीपल वो कमिंग अप, अपनी अपनी बात कर रहे थे। 12:30 ही ऐसा कुछ होता है कि सारी पार्टीज को एकदम से होता है कि नहीं जी सब कुछ गलत हो रहा है। एवरीवन स्टार्टेड अटैकिंग ईच अदर, वहाँ पे एक रकस क्रिएट होता है, आम लोग वहाँ से उठते हैं, who do not want to be part of that crowd। वहाँ पे पुलिस को अंदर लेके आया जाता है, पुलिस के अंदर आते ही a lot of people start leaving, और उसके बाद हॉल के अंदर सिर्फ बचते हैं पॉलिटिकल लोग। उन पॉलिटिकल लोगों के बीच में ये मीटिंग विद इन 10-15 मिनट्स एडजर्न हो जाती है, इशू कोई डिस्कस नहीं हो पाता ढंग से।